Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Gemini, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Gemini in the month of January 2025. No contact situation, the detailed one. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Ten of Swords. Current energies of your person is Emperor. Intention of your person is Knight of Cups. Future action of your person is Justice. Cool. Your energies, Seven of Pentacles. Okay. Your intention is the Moon. Your future action is Page of Wands, and future of the soul connection is Seven of Wands. Okay. Bottom of the deck देख लेते, Page of Pentacles. Okay, cool. Zodiac sign में बता देती हूँ आप लोग को. Zodiac sign is very strongly Aries, Pisces, Libra, Capricorn, Gemini, Sagittarius and Scorpio. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. हाँ, देखो जेमिनी, जितना मुझे दिख रहा है आपका तो बिल्कुल मूड नहीं है. आप तो इस एनर्जी में हो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कांटेक्ट करने वाला हूँ अपने पर्सन को. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. आप बस, आप ना, मेरे हिसाब से आप इस जोन में हो कि ये कांटेक्ट करते हैं, अच्छी बात है. नहीं कांटेक्ट करते हैं तो भी अच्छी बात है. आप उस एनर्जी में हो कि अब आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है आप दोनों के बीच में. फ्यूचर ठीक था. फ्यूचर देखो, फ्यूचर में मैं आप दोनों को गाइडेंस दूंगी. ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, आप मान के चलिए 5 से 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग जेमिनी. ओके, आपकी एनर्जीज ना कहीं काफी अच्छी हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मैं कार्ड्स नहीं पिक करूंगी, मैं पेन से ही पॉइंट करूंगी. ओके. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टेन ऑफ सोर्ड्स. कहीं ना आप लोग को जैसे ऊपरी ऊपरी तौर पे लग रहा है कि अब तो ये रिश्ता खत्म हो गया है. ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, जो कि बहुत बड़ी लड़ाई दिख रही है मुझे. एंड आप दोनों को लग रहा है अब ये रिश्ता खत्म है, अब कोई फ्यूचर नहीं है, अब कुछ नहीं है. आप तो बिल्कुल कतई नहीं कांटेक्ट करोगे अपने पर्सन को. आपका पर्सन भी ऊपरी तौर पे सोच रहा है कि हाँ, मुझे जेमिनी को कांटेक्ट नहीं करना है. अच्छी बात है, जो हुआ अच्छी बात है. मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में इतनी गंदी फाइट हुई है कि आप लोगों ने लिटरली एक दूसरे की पोल पट्टी खोल दी. एक होता है ना, जब आप गुस्से में होते हो तो सामने वाले की आप औकात दिखा देते हो. आप सामने वाले को लिटरली सच्चाई बता देते हो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. तो वही चीज दिख रही कि इस पर्सन ने आपको आईना दिखा दिया और आपने उन्हें आईना दिखा दिया, एंड बात नहीं हो रही है. सो आप दोनों ही नाराज हो, आप दोनों ही सोच रहे हो कि एंड हो गया, क्यों एंड हो गया, इतनी गलत तरीके से एंड हो गया. अभी के लिए तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द एम्परर. ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए. जेमिनी बहुत पॉजिटिव है. इन्हें ऐसा लगता है कि अगर जेमिनी मेरा नहीं हो सकता तो जेमिनी किसी का भी नहीं हो सकता. इनकी इनकी वैसी किस्म की मुझे एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे. ऑल्सो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि बहुत ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है. मेरे हिसाब से इन्हें जल्दी किसी के ऊपर अट्रैक्शन नहीं होता, बट जब आता है तो वो बहुत स्ट्रांग वाला आता है. तो डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं. करंट एनर्जीज में पता नहीं यहाँ मुझे क्यों दिख रहा है कि आपके ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं कि जेमिनी मेरा पर्सन है, जेमिनी को मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. अगर जेमिनी मेरा पर्सन है, मेरा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या मेरा पार्टनर है, तो जेमिनी को मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में वही दिख रहा है कि फिर से आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी एनर्जीज में तो प्यार नहीं है. ये लाइक करते, प्यार इमोशन नहीं है.
एक होता है ना हक जताना चाहते हैं आपके ऊपर जेमिनी। टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस पार्ट विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, इंटेंशन में दे डेफिनेटली लाइक यू अलॉट, नो नो डाउट इन दैट, बहुत आपको पसंद करते हैं, आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जेमिनी कि आप बहुत ही सुंदर हो। इंटेंशन में एक होता है ना, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये आएंगे उस नजरिए से कि चलिए लव से, प्यार से, केयर से इस रिश्ते को निभाते हैं। इंटेंशन वो होगा, बट क्या उस चीज को निभा पाएंगे? द आंसर इज अ बिग नो। इंटेंशन में पसंद करते हैं आपको, नाउ देयर फ्यूचर एक्शन इज जस्टिस। अब बताऊं क्या है, आप दोनों को ये चीज समझने की जरूरत हो। आप बहुत हद तक समझते हो जमुना, मैं आपको नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आप प्लीज अपने पर्सन को ये रीडिंग भेजे ताकि उन्हें ये समझदारी आए कि व्हेन यू कम इनटू अ रिलेशनशिप, किसी, चलो पहले हम लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। लव रिलेशनशिप में ना आप प्रैक्टिकल होके हर चीज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि चलो मैं एक बहुत वेग एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप लोग जैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर रहते हो, आप इस एरिया में रहते हो, आप इस एरिया में रहते हो, तो बार बार अब आप हमेशा ये नहीं बोलोगे कि चलो पहले एक दिन मैं आता हूँ, दूसरे दिन तुम आओ, तीसरे दिन मैं आता हूँ, चौथे दिन मैं आऊँ, इस एक कॉमन पॉइंट पे। रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप में सैक्रिफाइसेस करने की बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करना इज इम्पोर्टेंट। ऊपर नीचे होना, अप्स एंड डाउन्स होना इज अ नॉर्मल पार्ट। बट आई एम ट्राइंग टू से जेमिना इज दैट कि एकदम जस्टिस में आके कि तुम ऐसा करो मैं वैसा करता हूँ, तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करता हूँ, एकदम इक्वालिटी के साथ रिलेशनशिप हमेशा नहीं चलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत, जैसे जनवरी के मंथ में आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, फेब में शायद वो एफर्ट्स डालेंगे, मार्च में शायद 10% एफर्ट्स वो डालेंगे, 90% एफर्ट वो डालेंगे। तो अप्स एंड डाउन्स काफी आते हैं रिलेशनशिप में। ये इंसान ऐसा है कि ये चीज गलत है तो गलत है, ये चीज सही है तो सही है। एक होता है ना कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा सैक्रिफाइस करना एक रिलेशनशिप में, वो इन्हें नहीं आता है। अब चलिए मैंने लव रिलेशनशिप की बात की, दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सैक्रिफाइसिंग नेचर इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे, दोस्त क्या, हर एक दोस्त की आपको उनकी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं होंगी। कुछ आदतें मतलब अगर कोई दूसरा फ्रेंड, आपका कोई एक फ्रेंड है वो कंजूस है, बट आप एडजस्ट करते हो, आपको लगता है नहीं यार कंजूस है कोई बात नहीं, इंसान तो अच्छे है ना, तो एक एडजस्टिंग नेचर होता है ना कि चलो सब सब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में ढूंढोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो आप अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स में, इवन मॉम डैड भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं हमारे कि हमें नहीं पसंद आता, बट स्टिल वी एडजस्ट ना, स्टिल वी लव देम ना। वो ही पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पर्सन एडजस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लॉयल हैं, बट हल्का सा भी एक होता है ना एडजस्ट करना, एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। दैट इज द इशू ऑफ दिस कनेक्शन जेमिनी। यही जो इनकी आदत है, वही प्रॉब्लम में आप दोनों आ रहे हो। सो जस्टिस की एनर्जी है जितना मुझे दिख रहा है, इट्स गुड, दे विल ट्राई टू मेंटेन बैलेंस, बट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे जेमिनी, यही कि हल्का सा भी एडजस्ट इंसान नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसा मैंने बोला, आप बस यू आर इन द जोन जेमिनी कि ये करें कांटेक्ट तो वही, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, करे कांटेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं करे कांटेक्ट तो भी अच्छी बात है। आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। मेरे हिसाब से आप टैरो कार्ड रीडिंग भी शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख रहे हो। आपको ना उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। आप कहीं न कहीं मेरे हिसाब से आप थक गए हो, आप टायर्ड हो गए हो इस रिश्ते को घसीटते-घसीटते। बट क्या आपका इंटेंशन ब्रेकअप करने का है? ब्रेकअप करने का नहीं है, आप बस देख रहे हो। आप बस, एक होता है ना मोमेंट टू मोमेंट, डे बाय डे जीना, बस आप वही कर रहे हो। आप बस मेरे हिसाब से ये डोमिनेट करते, कंट्रोल करते हो, आप बात मान लेते हो, आप समझ जाते हो, बट कहीं न कहीं आप खुश नहीं हो इस कनेक्शन में। दैट इज़ व्हाट योर करंट एनर्जीज़ इज़। इंटेंशन में यू वांट टू ब्रेक अप विद दिस पर्सन, इंटेंशन में आप अलग होना चाहते हो 100%। ये हाईली कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर के हैं। इंटेंशन में अगर आप अपने गट फीलिंग को पूछो या अपनी सोल को पूछो, तो आपका आपका दिल बोल रहा है कि अलग हो जाते हैं इस पर्सन में। इंटेंशन में कुछ लोग को तो 100% ब्रेकअप करना है, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कंटिन्यू करें ना करें, क्योंकि इतना प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन रहा है ये। सो इंटेंशंस तो आपके बहुत ज्यादा अनक्लियर है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप एंड रिगार्डिंग दिस पर्सन। फ्यूचर एक्शन,
अब आपका फ्यूचर एक्शन बताऊँ यहाँ मुझे फ्यूचर एक्शन क्या दिख रहा है? अब आप कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिख रहे हो उस कनेक्शन में, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत डाले, बहुत आपने प्यार किया, तो ये इन्होंने उतना आपके प्यार को वैल्यू नहीं की। योर फ्यूचर एक्शन इज़ दैट कि अगर ये जैसा बात करेंगे, आप बात कर लोगे। ये लड़ेंगे तो आप लड़ोगे नहीं। मेरे हिसाब से यू आर इन द ज़ोन कि भाई ठीक है, अब एक रिश्ता है, उसे निभाना है, तो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड हो गया जमुना आप लोग का। फ्यूचर एक्शन आप लोग का कुछ खास नहीं। ऑफ कोर्स ये बात करेंगे तो आप बात करोगे, बट आप लड़ने, झगड़ने के, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने में, रिश्ते को जोड़ने में अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। यू आर लाइक कि भाई देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, रिश्ता चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। यू हैव लाइक गिवन अप। एक होता है गिवन अप, एक होता है गिव अप करना कि यूनिवर्स प्लीज अब आप संभाल लेना, एक पॉजिटिव वाला गिव अप होता है, और एक होता है कि यूनिवर्स भाई देख लो यार, जो करना है करो। एक होता है भाई छोड़ देना, एकदम सरेंडर कर देना। तो आप लोगों ने एकदम सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को कि जो होगा देखा जाएगा। जेमिनी आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, फ्रीक किस्म के पर्सन है। लाइक आई सेड, ये एकदम 1% नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब है, माय गॉड! फ्यूचर में तो इतना लड़ना झगड़ना दिख रहा है, एंड लाइक आई सेड, यू आप नहीं लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। ये तू तड़ाक, यही बदतमीजी, ये एडजस्ट ना होना, टिट फॉर टैट करना, ये करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर बहुत खराब है। आई एम सीइंग कि आप लोग कनेक्शन में रहोगे, रिलेशनशिप टूट नहीं रहा है, बट आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। प्रॉब्लम लाइक आई सेड जमुना है कि आपका खुद का पर्सन है। मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो अपने पर्सन को भेजो, ताकि ये हल्के एडजस्टिंग नेचर के बने। आपको दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा जो आपको बिल्कुल 100% पसंद आएगा। सबके अंदर प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। कॉन्स को हम कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें नहीं ठीक होती तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। जेमिनी, मैं यहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ नहीं बोल रही हूँ कि ओ आप देखना, रिलेशनशिप देखना 1 महीने 2 महीने। मैं यहाँ पे आप ये बोलूँगी कि आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप करो, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत करेक्ट पाथ में हो। आपने आपने इस पर्सन का कुछ गलत नहीं किया है। जो मर्ज़ी आपको, अगर आपको रिश्ता कंटिन्यू करना है, आई होप सब अच्छा हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना है, तो फ्री हो जाओ। डिसीजन आपका है जेमिनी, पर जो भी डिसीजन लोगे वो सही डिसीजन ही होगा। ओके, दिस वाज योर रीडिंग जेमिनी। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।